नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, बिल आखिर इस हुकूमत ने कौमी असम्बली से एक काला कानून पास करवा लिया है कि जिसकी मदद से ये तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस नहीं देना चाहते। एक नया आईनी जवाब घड़ लिया गया है। एक नया काला और सयाह किस्म का कानून जो है नाज़रीन, वो मुतफिका तौर पर कौमी असम्बली से मंजूर किया जा चुका है। इस हवाले से पहले अपने मैं गुज़श्ता व्लॉग्स में डिटेल बता चुका हूं कि कैसे इस हुकूमत ने पर तोल ली है कि अब तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुकाबले में आकर खड़ा होना है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ महाज में हर हद तक जाना है, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही क्यों ना लग जाए, चाहे तौहीन अदालत की कार्रवाई ही इस हुकूमत के खिलाफ क्यों ना हो जाए। हुकूमत अब तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, तारीख इनके सामने है। इर्द गिर्द के ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो भी ये देख रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, आप बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें। लेकिन फिर भी इनकी ऐसी मत मर चुकी है कि ये ना तो तारीख से सबक लेना चाहते हैं, ना ही ये हालातों वाकयात से सीखना चाहते हैं, और डंडे के जोर के ऊपर माइट इज राइट के साथ जो है ये तमाम तर मामलात को चलाना चाहते हैं। अब नाज़रीन, आज जो है वो कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए जो बिल है वो मंजूर किया जा चुका है। अब इस बिल के नुकात क्या है नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और नारेबाजी में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शेकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हुआ, जबकि अपोजिशन ने मुसवदे की कापियां जो हैं वो फाड़ दी। तो आज तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से अब भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो वहां पर रिकॉर्ड करवाया गया, मुसवदे की कॉपियां भी फाड़ दी गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर एजाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू हुआ और मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने वजारत पार्लिमानी अमूर की कायमा कमेटी की जानिब से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया। तो अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद जो है वो मुखालफत की गई। अब ये बिल कहता क्या है, इस बिल के मंदरजात क्या हैं, और कैसे एक आईनी और कानूनी जवाज बनाकर तहरीक इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी जा रही हैं। ये बिल नाज़रीन ये कहता है कि जो शख्स 3 दिन किसी जमात में शामिल हो, यानी एक कैंडिडेट है, उसने इलेक्शंस कंटेस्ट किए और वो जीत गया और वो इंडिपेंडेंट है, तो अगर तो 3 दिनों के अंदर अंदर वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर ले तो ठीक। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 दिनों के अंदर अंदर किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट रहेगा, उसको किसी भी दूसरी सियासी जमात में शामिल नहीं किया जा सकता। ये नाज़रीन अमेंडमेंट जो है ये आज कौमी असम्बली से पास की गई है। और एक और नुक्ता जो है जो उठाया गया इस कानून के अंदर कि जिस जमात की कोई सीट नहीं, मखसूस नशिस्तें उसे नहीं मिल सकती हैं, तो यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और वार किया गया कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया लिहाजा इसको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती, और चूंकि इनके तमाम तर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 3 दिनों के अंदर अंदर किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए जो है इनको वो मखसूस नशिस्तें जो है वो भी नहीं मिल सकती, और ये तमाम तर लोग जो है ये किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक काला कानून जो है वो कौमी असम्बली से पास किया गया है। मकसद क्या है, हदफ क्या है कि जनाब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो जमीना है ना वो इन्होंने फराहम करना है कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई लगे ही लगे। अब इसके खिलाफ नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया, और सुप्रीम कोर्ट में वही जजेस बैठे हैं जिन्होंने ये सारा फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में पढ़कर सुनाया है। और तहरीक इंसाफ की तमाम तर मखसूस नशिस्तें जो है वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को वापस की हैं, बल्कि साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है उसको भी बहाल कर दिया, और ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, है और रहेगी, और दुनिया की कोई ताकत जो है वो तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती, तहरीक इंसाफ को बैन नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में नाज़रीन जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनके बारे में ज़राए ने यह दावा किया है कि वो ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हक में थे, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब आप सब मिलकर इलेक्शन कमीशन से ये एक गंदा काम करवाना चाहते हैं, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा, गद्दारी के मुकदमा चल जाएंगे, कल को तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकती है, तो मेरा तिया पांचा करके रख देंगे। लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की बनती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये जनाब जो है आप तहरीक इंसाफ को वापस कर दे। लेकिन नाज़रीन सिकंदर सुल्तान जो है उनकी नहीं सुनी गई और बिलाखिर हुकूमत ने जो है ये कानून पास कर दिया। अब नाज़रीन वो जजेस कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उन्हें वापस दी, उन जजेस को दीवार में चुन लेने की ठानी जा चुकी है और यह तहिया किया गया कि अब जनाब इन जजेस की खैर नहीं। हसनात मलिक नाज़रीन बहुत मारूफ कोर्ट रिपोर्टर हैं,
वो नाज़रीन उन्होंने ये खबर दिया है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिसर्चर को वापस भिजवाया जा चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास एक रिसर्चर था जो तफसीली फैसले लिखने में उनकी मुआवनत करता था, और भी जो कोर्ट के सारे मामलात हैं उनमें वो रिसर्चर जो है वो बहुत अच्छी तरह से असिस्ट किया करता था, और वो मंसूर अली शाह का बहुत फेवरेट था। तो उस रिसर्चर को जो है वो वापस ले लिया गया, और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो पर्सनल ड्राइवर हैं उनको जो है वो भी वापस बुलाया जा चुका है, और जस्टिस मंसूर अली शाह को एक आर्बिट्रेरी कमेटी से निकाल बाहर किया जा चुका है। तो उनको जो है वो कमेटी से निकाल दिया गया है। और मजीद हसनात मलिक साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने कहा कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी है और मखसूस चीजें से मिलनी चाहिए, और ये अवामी मैंडेट का सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हुआ। लेकिन हुकूमत जो है ये नहीं चाहती, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो है वो सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। तो अब नाज़रीन सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और हुकूमत ने जो है ये तहिया कर लिया कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो है इनको वापस नहीं देनी है। अब ये मामला जाके जो है वो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। वहां पर फिर वही जजेस हैं कि जिन जजेस ने तहरीक इंसाफ की ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस की हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, ये अवामी मैंडेट की बात है, ये पूरे पाकिस्तान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, ये पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक की भी बात है कि एक इंसान का हक है, उसका राइट है कि उसका वोट है, उसने अपना हक की रायदही इस्तेमाल किया है, उसने एक सियासी जमात को चुना है, उसने एक पॉलिटिकल लीडर को चुना है, उसने जो है वो अपना एक फैसला सुनाया है कि किसको पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि वो इस मुल्क को रूल करे। तो अगर आप इस सब की तस्दीक करेंगे तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेगा। तो घबराने की बात नहीं है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये फैसला जो है और ये कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उड़ जाएगा। फिर आज इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।